नमस्कार, आप सभी का स्टडी हिंदी 786 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अलंकार पढ़े थे, शेष अलंकार हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना प्रकट की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु। इसके पहचान सूचक शब्द हैं, अर्थात जहाँ पर ये शब्द मिले वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, मनु कुल सो जल प्रसन्न दिल मनु सुहाई। यहाँ पर देखो शब्द है मनु, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर मानो शब्द है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में देखिए, जहाँ कारण तथा कार्य में संगति नहीं, अर्थात कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और। असंगति में क्या होता है, कारण और कार्य दोनों में क्या रहती है, असंगति रहती है। कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और होता है। सामान्यतः ये होता है कि कारण जहाँ होता है वहीं कार्य होता है, लेकिन असंगति अलंकार में क्या है, कारण अन्यत्र जगह है और कार्य अन्यत्र जगह। उदाहरण देखिए इसका, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरा। यहाँ पर हृदय घाव लक्ष्मण के हैं और पीड़ा जो हो रही है वो श्री राम को, तो यहाँ कारण कहीं और है और कार्य कहीं और हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता ही लय दसकंद गयो पै गयो है विचारो समुद्र बांध्यो। यहाँ पर सीता को लेकर रावण गया था लेकिन समुद्र बांधा गया, तो कारण कहीं और है और कार्य कहीं और, इसलिए इनमें क्या है, असंगति अलंकार। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में देखिए, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने तथा उसके अनुरूप क्रिया होने से वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह भ्रांति संदेहात्मक न होकर निश्चयात्मक होती है। यहाँ पर देखिए, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, और यदि वो भ्रांति संदेह के रूप में न होकर निश्चय के रूप में हो जाती है, कि हमें यह निश्चय हो जाए कि ये वस्तु या ये प्राणी ये है, तो उसे क्या कहेंगे हम, भ्रांतिमान अलंकार। और यदि वह संदेह ही बना रहे कि यह वस्तु या प्राणी ये है या ये है, तो फिर वो संदेह अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर ये भ्रांति जो है वो संदेहात्मक नहीं होकर निश्चयात्मक होती है, और उसके अनुरूप यदि हम क्रिया भी करने लग जाएं, यदि उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर उसके अनुरूप यदि हम क्रिया भी करने लग जाएं, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे, ओस बूंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहाँ पर हंसनी जो है वो ओस की बूंदों को मोती मान रही है, अर्थात ओस की बूंदों को उसे मोती का भ्रम हो गया है। लेकिन यहाँ पर भ्रम होने पर उसे संदेह नहीं है, उसे निश्चय हो गया है कि ये मोती हैं, और वो उसके अनुसार क्रिया भी कर रही है, चुगने लग गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार यानी अतिशयोक्ति शब्द जो है वो अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ कथन को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी भी वस्तु या प्राणी के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी,
किंतु लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग और राक्षस भाग गए। यानी बिना आग लगे, हनुमान की पूंछ में बिना आग लगे ही लंका जल गई। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अर्थात महाराणा प्रताप ने जब वह नदी को पार कर रहे थे तो महाराणा प्रताप ने उस नदी के एक तरफ ही देखा था, तब तक उनका घोड़ा जो है वो चेतक वो नदी के दूसरी तरफ पार कर गया। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखिए, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहाँ सादृश्य अर्थात समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह अंत तक बना रहे। यहाँ पर उपमेय में उपमान का जो संदेह है वो अंत तक बना रहता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। लेकिन जब उपमेय में उपमान का जो संदेह है वो अगर निश्चयात्मक हो जाए तो फिर वो भ्रांतिमान अलंकार, हमने पढ़ा था, तो फिर वह भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। लेकिन संदेह अगर अंत तक बना रहता है तो फिर वह संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। साड़ी की नारी बनी हुई है या नारी की ही साड़ी बनी हुई। यहाँ पर द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भरी सभा में यह संदेह बना हुआ था कि इस साड़ी के बीच में द्रौपदी है या द्रौपदी के अंदर साड़ी है। तो वो उनका जो संदेह है वो अंत तक बना हुआ था, इसलिए संदेह अलंकार है इसमें। दूसरा, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। ये ओस की बूंदे हैं या मोती हैं, ये संदेह जो है ये अंत तक बना हुआ है। निश्चय नहीं है कि ये उसकी बूंदे ही हैं या फिर ये भी निश्चय नहीं है ये मोती हैं। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में हमें क्या हो गया था, ओस की बूंदों को निश्चय कर लिया था कि ये मोती हैं और उसके अनुरूप उसमें क्रिया भी हुई थी कि हंसनी उनको चुगने भी लग गई थी। तो वहाँ क्या था, भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन यहाँ पर निश्चय नहीं है ओस की बूंद है या मोती, तो ये संदेह अलंकार होता है। इसकी पहचान के शब्द देखिए कि, केंदो, या और अथवा। अगर यदि जहाँ पर ये शब्द आए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। शेष अलंकार हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।